Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे एन डेक्लिनासियोन। ज़रा सा ट्रिकी टॉपिक है क्योंकि जब हम इसको रिटन टेक्स्ट में देखते हैं तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये जो वर्ड यूज़ हुआ है क्या ये सिंगुलर है, क्या ये प्लूरल है, या किस तरह से इसकी एंडिंग्स चेंज हो रही हैं। दूसरी ये चीज़ है कि ये जो टॉपिक है अगर हम इसको अच्छे से ना भी समझ पाएँ या इसको रूल्स को ना अप्लाई करें तो इतना ज़्यादा हमें कुछ चाहता नहीं है हमारा राइट। लेकिन अगर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो हमें टेक्स्ट फर्स्ट में काफ़ी इजी लगेगा। सेकंड ये है कि ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कि बहुत अच्छे से जर्मन ग्रामर को उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली सीखना चाहते हैं। आई थिंक इतना इंट्रो काफ़ी है। लोस गेट्स एन डिक्लिनासियोन हमें क्यों चाहिए होता है? क्योंकि ये एक जर्मन ग्रामर का रूल है। इस रूल को अगर हम समझ जाएंगे तो हम इसको इजीली रिटन टेक्स्ट में आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसके मतलब को समझ पाएंगे और इसी तरह हम अगर खुद से कुछ लिखेंगे तो उसमें भी अप्लाई कर सकेंगे। अब ये देख लेते हैं कि इसको हम कब यूज़ करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये कुछ मस्कुलिन नाउन्स के साथ यूज़ होता है, सभी के साथ नहीं यूज़ होता, और उनकी प्लूरल फॉर्म्स में भी यूज़ होता है, और जब वो सिंगुलर मस्कुलिन नाउन्स हों तो उनके आकुजाटिव, दाटिव और गेनेटिव केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। और किस तरह से इसको यूज़ किया जाएगा? उन मस्कुलिन नाउन्स के बाद में एक एन या फिर एक ई एन एंड पर लग जाएगा तो वो हो जाएगा एन डेक्लिनासियोन। इस टॉपिक से रिलेटेड अब हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स डिफरेंट केसेस में देखेंगे। सबसे पहले नॉमिनेटिव की देखेंगे और इन सभी एग्जाम्पल्स में मैंने डेया युंगे मस्कुलिन नाउन यूज़ किया है जिसकी प्लूरल होती है डी युंगन। Der Junge spielt Fußball. Die Jungen spielen Fußball. Akkusativ में der Junge चेंज हो जाएगा den Jungen में और प्लूरल वैसे का वैसा ही रहता है। अब आप सोचेंगे कि इस युंगन में और इस युंगन में या फिर इस युंगन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये दोनों प्लूरल फॉर्म्स हैं, यानी कि बहुत से लड़के, लेकिन ये जो युंगन है दिखने में बेशक वैसा है लेकिन ये एक सिंगुलर नाउन है। जस्ट एन डेक्लिनासियोन की वजह से एन लगा है, वरना इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आया। ये द बॉय ही है। एग्जाम्पल है Der Arzt untersucht den Jungen. The doctor examines the boy. अगर इसको आप Der Arzt untersucht den Junge लिखेंगे तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। दाटिव में फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी और हो जाएगा सिंगुलर में डेम युंगन और प्लूरल में डेन युंगन। अब आप कहेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें दाटिव का प्लूरल डेन युंगन और आकुजाटिव का सिंगुलर डेन युंगन? तो ये आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बताता है कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्म यूज हुआ है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने डेम युंगन की ली है। Der Fußball gehört dem Jungen। जैसे कि इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है Das Mädchen spielt mit den Jungen। यहाँ पर बहुत से लड़कों की बात हो रही है। अगर ये एग्जाम्पल होती Das Mädchen spielt mit dem Jungen तो फिर वो सिंगुलर लड़के की बात होती। गेनेटिव में हो जाएंगी फॉर्म्स des Jungen और प्लूरल में der Jungen। एग्जाम्पल है जी des Jungen की Der Fußball des Jungen ist schwarz und weiß। कि लड़के का फुटबॉल ब्लैक और वाइट है। अब देश को देख के कहीं आपको ये तो नहीं ख्याल आ रहा कि ये जो है फॉर्म इसको तो देश युंगेस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने आस वाई से ऑनवर्ड्स गेनेटिव की फॉर्म्स में सीखा था कि मस्कुलिन और न्यूटर नाउन्स तो अपने बाद एस या ई एस कैरी करते हैं। इसको भी हम थोड़ी ही देर में डिस्कस करने लगे हैं। एन डेक्लिनासियोन को इजीली याद रखने का तरीका ये है कि हम बस इतना याद रखें कि जो मस्कुलिन नाउन्स एन डेक्लिनासियोन कैरी करेंगे वो सिर्फ नॉमिनेटिव सिंगुलर में अपनी फॉर्म्स चेंज नहीं करेंगे और बाकी सभी के सभी में एन या ई एन अपने बाद ऐड करेंगे।
अब हम कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं कि जो एस की बात मैंने की थी, जो गेनेटिव केस में एस या ई एस ऐड होता है, तो एन डेक्लिनासियोन जो नाउन्स कैरी करते हैं उनमें से कुछ नाउन्स अपने बाद एस भी कैरी करते हैं। उनमें से 7 मस्कुलिन नाउन्स ये हैं जिनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। Zum Beispiel Identifikation des Namens, Identification of the name। यहाँ आपने नोट किया कि नामे जो कि der नामे होता है वो गेनेटिव केस में अपने बाद एन डेक्लिनासियोन के साथ साथ गेनेटिव का एस भी रख रहा है। एक और एग्जाम्पल है Das ist ein Symbol des Friedens। ये एक सिंबल है पीस का। एक और एक्सेप्शन ये है कि सिर्फ एक न्यूटर नाउन इस रूल को फॉलो करता है कि एन डेक्लिनासियोन के साथ साथ एस भी अपने एंड में लेता है जब वो गेनेटिव में यूज होता है, और वो नाउन है das Herz। Zum Beispiel die Anatomie des Herzens, दिल का स्ट्रक्चर। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि कौन से ऐसे मस्कुलिन नाउन्स हैं जो कि अपने साथ एन डेक्लिनासियोन को ऐड करते हैं? तो वो बहुत कम है। अच्छी बात ये है, अब हम उनको वन बाय वन देख लेते हैं। वो नाउन्स जो कि अपने बाद ये एंडिंग्स लें, जैसे कि पोलिसिस्ट, पियानिस्ट, योनालिस्ट, या फिर एंट, स्टूडेंट, प्रेसिडेंट, असिस्टेंट, अंट, मुजिकंट, प्रैक्टिकंट, अजुलंट। अजुलंट कहते हैं असाइलम सीकर को। इसी तरह दो और एंडिंग्स भी हैं, आर्ट और ओग, जैसे कि जोल्टाट, कैंडिडाट, डिप्लोमाट, बियोलोग, सोशियोलोग, गियोलोग। ये होते हैं जी बायोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट। सारे के सारे प्रोफेशंस हमने आज ही कर लेने लगता है इस वीडियो में। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनमें से किसके बाद हम एन और किसके बाद ई एन यूज़ करेंगे, तो जो ठे है उसके बाद तो आप आंखें बंद करके जब भी एन डेक्लिनासियोन करना हो ए एन के साथ आप कर सकते हैं। और इनमें ए ऑलरेडी यूज़ हुआ है तो इसलिए अंडरस्टूड सी बात है कि उसके बाद एन यूज़ होता है। वैसे जनरली रूल ये है कि जो ए एन है वो आम तौर पर कॉन्सोनेंट्स के बाद यूज़ होता है। तो क्या आपने नोटिस किया था, जैसे कि मैंने पहले बात भी की है, कि ये सारे के सारे नाउन्स प्रोफेशंस हैं। तो जस्ट आपने ये एंडिंग्स याद रखनी है कि इनके बाद एंड डेक्लिनासियोन होती है। पहले हमने एक टेबल देखा था जिसमें जस्ट एन यूज करके हमने एन डेक्लिनासियोन की थी। इसी तरह ये टेबल है der स्टूडेंट का, जो कि अपने बाद ई एन ऐड करके बनाता है। और ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जो एन डेक्लिनासियोन है वो सिंगुलर में भी वैसे ही वर्ड्स दिखते हैं जैसे कि प्लूरल में। सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है, हम आर्टिकल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंसेस में कि वो सिंगुलर यूज हुए हैं या प्लूरल। सेकेंड कैटेगरी उन नाउन्स की है जो नेशनैलिटीज अपने बाद ए कैरी करती हैं, जैसे कि इन सभी एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं। इनमें भी हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। इसी तरह कुछ और नाउन्स भी हैं जो कि अपने बाद ए कैरी करते हैं, उसमें ह्यूमंस भी हो सकते हैं और कुछ एनिमल्स भी। Zum Beispiel Kunde, Kollege, Neffe, Jude, Löwe, Hase, Affe und so weiter। कुछ और नाउन्स भी हैं जैसे कि मेंश, हेल्ड, नाखपा, हेया। अच्छा, नाखपा और हेया में डिफरेंस ये है कि नाखपान प्लूरल में भी ऐसा होता है और एंड डेक्लिनासियोन ई ऐड नहीं करता, लेकिन जो हेया है, जैसे कि अगर आपको याद हो फर्स्ट स्लाइड में हमने इस एग्जाम्पल को देखा था, अगर आपको याद नहीं तो आप दोबारा से वीडियो स्टार्ट से देख सकते हैं। हेया का इंटरेस्टिंग केस इस तरह से है कि जब वो एंड डेक्लिनासियोन करता है तो सिर्फ एन ऐड होता है, और अगर वो प्लूरल यूज होता है तो ए एन ऐड होता है। जैसे कि आपको लेटर की बिगिनिंग तो याद ही होगी ना, फॉर्मल लेटर की, sehr geehrte Damen und Herren, तो उसमें हम ई एन ऐड करते हैं।
एंड में आपके लिए एक एक्सरसाइज है जो कि मुझे खुशी होगी अगर आप इसको सॉल्व करके आंसर्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इन वर्ड्स को आपने यूज़ करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि एंड डिक्लिनेशन कैसे ऐड करनी है। तो Nummer 1 है Der Onkel tanzt mit seinem 5-Jährigen. Die traumatisierte Patientin ist beim Gästen habe ich einen freundlichen kennengelernt. Nummer 4. Der Dozent lobt den Fleißigen. Nummer 5. Sie schenkt ihren einen Blumenstrauß. Viel Erfolg! ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करती हूँ कि इसने आपकी हेल्प की होगी एंड डिक्लिनेशन को समझने में। अगर आपको खुद से इसके बारे में जानना है तो 2 लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, एक इंग्लिश में है और एक जर्मन में, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए। तो मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी लैंग्वेज लर्निंग वीडियोज़ शेयर करते रहें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस!